हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ में मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक बड़ा अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिशत। इसके अंतर्गत हम आप लोगों के साथ में चर्चा कर रहे हैं चुनाव संबंधी प्रश्नों के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। कुल कितने मतदाता थे? अर्थात हमें कुल मतदाता की संख्या निकालना है। हमें टोटल वोटर्स इस इलेक्शन में कितने हैं इसकी संख्या निकालना है। जब भी हम प्रतिशत के सवालों को बनाते हैं तो किसी भी वैल्यू को हम हमेशा 100% या 100 मानते हैं। यहाँ पर सभी वैल्यू हमें प्रतिशत के अंतर्गत दी गई है, इसलिए कुल मतदाता की संख्या को हम मान लेते हैं 100%। इसके बाद 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, इसलिए घटा लेते हैं 10% मतदाताओं को। बचे कितने? 90% मतदाताओं के द्वारा अपने मत का प्रयोग किया गया है, किंतु तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जो 90% जो वोट है जो डाले गए हैं, इसमें भी क्या हुआ, किसी कारणवश 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 90 का 10% कितना होता है? तो 9 होता है। यह लगा दिया प्रतिशत। जब 90 में से 9% गया तो कितना बचा? 81% बच गया। अब देखिए, यह जो 81% बचा है ना, इसे हम कहते हैं रियल वोट या इसे हम कहते हैं वैलिड वोट, या हिंदी में कहे तो इसे वैध मत कहा जाता है। इसी के बारे में कहा गया है सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का यह जो 81% हमारे पास निकल कर आए वैध मत, इसका उसे 54% मत प्राप्त हुए हैं। यह हमने लिखा 81%, यानी क्या होता है, गुना लगाया और कितने मिले? 54% मिले। यह लिखा 54 और जैसे ही प्रतिशत हटाया अपॉन में क्या लग गया? 100 लग गया। अब एक बात याद रखना, हार जीत पास फेल कम ज्यादा यह चीजें किसे दर्शाती है? हमेशा अंतर को दर्शाती है। इसलिए मैंने लगा लिया माइनस। एक उम्मीदवार को वह जो वैध मतों का 54% मिला तो दूसरे उम्मीदवार को इसी 81% का कितना मिला होगा? 100 में से 54 को घटाया तो दूसरे को मिला होगा 46%। जैसे ही प्रतिशत हटाया अपॉन में 100 लग गया। किसके बराबर वैल्यू है? 1620 मतों की इसकी वैल्यू हमें दी गई है। इस अंतर की 81% अपॉन में 100, 81% अपॉन में 100, इसे कॉमन ले लो। यह कॉमन लिया। अब हमारे पास में बचा क्या है? 54 में से 46 गया, 54 में से 46 गया, 8 बचा। किसके बराबर? 1620 मतों के बराबर। इसे कैंसिल करते हैं। 81 एकम 81, 81 दूना कितना होता है? 162 होता है। यह 0 लगा लिया। कट करते हैं 4 से, 4 दूना 8, यह कट हो गया 25 बार। 2 से कट करते हैं, यह कट हो जाएगा 10 बार। इस 25 का इस 10 में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 1% की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएंगी? 250 निकल कर आ जाएंगी। हमें तो निकालना है कुल कितने मतदाता थे, अर्थात 100% की वैल्यू हमें निकालना है। 100% बराबर किसके होगा? तो यह लिखा 250 गुना में करा 100% और अपॉन में क्या लिखेंगे? 1% लिख देंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल किया। जब आप 250 का गुना 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 25,000 वोटर्स
हो जाएंगे। अर्थात इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? 25,000 मतदाता इस चुनाव में शामिल थे। एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा ए उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके बी उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा दिया। कुल कितने मतदाता चुनाव में थे? इसके अंतर्गत भी हमें कुल मतदाता की संख्या को निकालना है। हम इसी प्रकार से मान लेते हैं 100% मतदाता चुनाव में थे। 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए हम माइनस कर लेते हैं 8% मतदाताओं को। बचे कितने? जो 92% मतदाता है इनके द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, ए उम्मीदवार ने कुल मत कितने माने हैं? 100% माने हैं। इसका 48% मत जो है प्राप्त किए हैं। तो हम यह लिखते हैं ए के द्वारा इसका 100 का 48% कितना हुआ? 48 ही हुआ। यह लगा दिया प्रतिशत। इतने मत इसके द्वारा प्राप्त किए गए हैं। तो अगले के बारे में बात करते हैं। बी के द्वारा कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए गए होंगे? यह एक प्रकार से ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत हमें ए के बारे में कहा गया है 48% मत प्राप्त किए, किंतु जब बी की बात करेंगे तो याद रखना हमारे पास में जो 92% मत निकल कर आए यह हमारे क्या कहलाते हैं? वैध मत आते हैं। इसी से इसको हमें बांटना है। जब 92 में से 48 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 44% बच जाएगा। एक छोटा सा और आप लॉजिक लगा सकते हैं। 100% में से ए को यदि दे दिए 48% और इसी 100% में से यदि हमने बी को दे दिए 52% तो क्या हो जाएगा? यह जीत जाएगा। इसका वोट शेयर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाओ तो क्या कहा गया है उसे बराबर समझो। अब देखिए 48% और 44% में अंतर कितना है? हरा दिया। हार जीत पास फेल कम ज्यादा किसे दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। 48% में से 44% गया, कितना बचा? 4% की वैल्यू हमें कितने मतों के बराबर दी है? तो 1100 मतों के बराबर दी है। तो हमें निकालना क्या है? कुल मतदाता की संख्या अर्थात 100% की वैल्यू निकालना है। 1100 गुना हमने किया 100% का अपॉन में कर दिया 4% से डिवाइड। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल हुआ, 4 से कट करते हैं यह 25 बार कट हो जाएगा। जब आप 25 का गुना 11 में करोगे तो 275 हो गया और 2 0 लगा दो। अर्थात इस चुनाव में 27,500 थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।